गुड मॉर्निंग एवरीवन, अंकुर दिस साइड एंड यू आर वाचिंग ट्रेड संगम। आज है 12 जुलाई एंड टाइम हो रहा है 9:18। सो अगर मार्केट्स को आप देखोगे, मार्केट्स आज फ्लैट ओपन हमारे को होते हुए दिखे हैं। सो ओपन होते ही हमारे को लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी बन के दिख चुके हैं, करेक्ट। अब इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट्स पे आज हमारे को एंट्री कहाँ पे मिलेगी। पॉसिबिलिटी अगेन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मिड वे पे हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट को प्रॉपर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे आने देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। मीनवाइल हम यहाँ पे वेट करेंगे अभी तो, ठीक है। बिकॉज मार्केट ना अभी हमारे सेंटर लेवल पे है, ना हमारे सपोर्ट जोन पे है, ना हमारे रेजिस्टेंस जोन पे है। अगेन सेइंग, मैं यहाँ पे फिब का यूज़ नहीं करूँगा, वो सिर्फ हम टारगेट्स लेने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइंस का यूज़ यहाँ पे कम से कम होगा। एंड अगर मेरे को मैनुअली जोन्स बनाने होंगे तो वो भी मैं 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आके बना लूँगा। मैं सच यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहा हूँ कि बायर्स मेरे कहाँ बैठे हैं या फिर सेलर्स मेरे कहाँ पे बैठे हैं। सिंपल एंड नॉर्मल, रेजिस्टेंस जोन पे आएगा देन आई विल सेल कॉल, एंड अगर मार्केट्स हमारे सपोर्ट जोन पे आएगा देन आई विल सेल पीई बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स एंड कंडीशंस। सो जब तक वो कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं होंगी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। सो गाइज द टाइम राइट नाउ इज़ 9:47 एंड अभी तक हमारे को इंडेक्स पे कोई एंट्री नहीं मिली। स्क्रीनर मैं ऑन यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए कि अगर मेरे को आज फ्यूचर्स पे काम करना पड़े तो मैं किस पे यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। फिलहाल तो अभी मेरे को SBIN, हेवल्स एंड एक्सिस बैंक पे दिख रहा है। एंड पहले हेवल्स का देख लूँ, ठीक है। मार्केट्स हमारा एग्जैक्टली सपोर्ट जोन पे ही है। अब सपोर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने सीधे एंट्री उठा लेनी है, ऐसा नहीं करना आपने। मार्केट सपोर्ट जोन 1 पे है, इट्स ओके, वेल एंड गुड। मार्केट को सपोर्ट जोन 1 के और अंदर आने दो, कुछ पैटर्न्स बनाने दो, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश किकर वगैरह जो भी आप देखते हो। इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेकआउट, ठीक है। सिंस अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो अब उसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको आप ब्रेक डाउन करके देखो। अगर आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स दिख रहे हैं देन आप यहाँ पे एंटर करो, उसके पहले तो नहीं। सेम देखो बैंक निफ्टी, अभी कुछ भी अभी मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला। हेवल्स पे भी अभी मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा। सो ठीक है गाइस, लेट्स वेट। So guys, the time right now is 10:31 and I think this is the right time to enter in Havels. मैं यहाँ पे फ्यूचर पे ही एंट्री करूँगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं अपने यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ पहले। ठीक है, एंट्री हमारी हो चुकी है। एंड अगर ऑप्शन पे एंट्री लेनी होगी तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, 59.50 एंड टारगेट अराउंड 63-64 के आसपास, ठीक है। इससे ज़्यादा हम अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो अभी मैं फ्यूचर्स चार्ट्स पे हूँ, एंट्री हमारी डन हो चुकी है यहाँ पे 1905 के आसपास। एंड अगर मैं इसको हेवल्स के स्पॉट पे लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि मार्केट्स अभी सपोर्ट जोन 1 पे नहीं आया, करेक्ट। सपोर्ट जोन 1 तो मेरा नीचे है ना, फिर भी मार्केट्स अभी यहाँ पे नहीं आया, तो फिर मैंने किस बेसिस पे हेवल्स के फ्यूचर्स पे एंट्री बनाई है, अब आप बताओ। सिंपल, मैंने आपको ये समझाया है पहले भी कि अगर आप किसी पे भी काम कर रहे हो तो उसका आप स्पॉट एंड फ्यूचर दोनों चार्ट्स को देखो, दोनों चार्ट्स को कंपेयर करो। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। टारगेट्स तो मेरा भी देखो सपोर्ट जोन 1 तक ही रहेगा, बिकॉज अगर एक जोन से निकलेगा तो सेकंड जोन तक हम यहाँ पे टारगेट्स लेके रखेंगे, इससे ज़्यादा अभी नहीं। एंट्री अराउंड मेरी 1905 के आसपास है, 500 का एक लॉट यहाँ पे है। एंड SL हमारा रहेगा 1900 के आसपास एंड टारगेट्स अराउंड 1914। सो अराउंड 1:2 का मेरे को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। देखते हैं गाइस कि इस पर मेरे को क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस द टाइम राइट नाउ इज़ 10:41 एंड जस्ट अ मोमेंट, पहले मैं ये स्क्रीन शॉट्स ग्रुप में भेज दूँ, फ्यूचर का भी एंड ऑप्शन का भी। सो हमारी भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ पूरी बुक हो चुकी हैं एज़ पर फ्यूचर, ठीक है। एंड फ्रॉम 1903 टू 1915 स्पॉट ऑप्शन पे भी देखोगे आप, इट्स फ्रॉम 59.50 टू 63.7 समथिंग। एंड फ्यूचर पे भी आप देखोगे तो फ्रॉम 1903, एग्जैक्ट एंट्री हमारी 1903 पे थी एंड वी बुक एट 1914.20।
ठीक है, एग्जैक्ट हमारा यही बुकिंग हुई है 1914। अब कितने पॉइंट्स हमारे को मिले यहाँ पे? 11 पॉइंट्स इन फ्यूचर्स। अब 11 इंटू 500 आप करके देख लो, इट्स 5500। सो गाइज वेट करते हैं, देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी पे या निफ्टी पे अगर कोई हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑप्शन सेलिंग की, देन वी विल लुक फॉर इट। सो गाइज द टाइम राइट नाउ इज 11:06 एंड अभी आप यहाँ पे देखोगे कुछ पैटर्न हमारे को बनता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आओगे तो शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, करेक्ट। अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पे मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी एंट्री उठा सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन यही आएगा अगेन कि यहाँ पे ही क्यों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रेजिस्टेंस जोन 2 पे है, आज के डे के टॉप पे है, और 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंड 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हमारे को सेम कन्फर्मेशन दिख रहे हैं। सो एंट्री हमारी डन हो चुकी है एंड अगर ऑप्शन चार्ट्स पे भी आके देखें तो लेट मी मेंशन एंट्री एट 265। सो एंट्री एट 265 एंड टारगेट्स हम अपने कैसे रखेंगे आज के लेवल्स के अकॉर्डिंग। सो टारगेट हमारा पहला क्या होगा, अराउंड 214 के आसपास। सो टारगेट्स एट 214। इसके नीचे अगर देखें तो छोटा मोटा टारगेट्स दिख रहा है 200 के आसपास, तो 196 है ये टारगेट, अराउंड 196। अब इतना कम टारगेट्स हैं तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, हम लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट्स लेकर रख रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे होगा 155 के आसपास, 155 या 157, ठीक है, 156। एंड इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा टारगेट्स क्या है, 140 के आसपास या 141, 139, तो राउंड फिगर 140 ले रहे हैं यहाँ पे। इसके नीचे आप देखोगे तो पिछले डे के लेवल्स पे और आज के लेवल्स से ज़्यादा फर्क नहीं है, तो फिर भी हम पिछले का रख लेते हैं पहले, अराउंड 103, 102, ठीक है। इस तरीके से हम अपने यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स असाइन करके रख लेते हैं। सो गाइस वी विल वेट एंड सी कि आज अगेन हमारे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा रिस्क हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ओनली 55 पॉइंट्स मैक्स। एंड टारगेट्स की बात करें तो 60-70 पॉइंट्स मिलेंगे तो वी विल बुक 80% क्वांटिटीज़ एंड रेस्ट वी विल ट्रेल एट कॉस्ट टू कॉस्ट। सो गाइज द टाइम राइट नाउ इज़ 15:11 एंड अगर आप देखोगे तो हमारी एंट्री कहाँ पे थी एंड टारगेट्स हमारे कहाँ पे थे वो आप देख लो। एंट्री हमारी कहाँ पे थी, आज के टॉप पे। मार्केट्स कहाँ पे आया आज, सीधा लोअर लेवल्स पे ही, ठीक है। अब इस पर भी देख लो, आप ऑप्शंस पे देख लो, एंट्री हमारी कहाँ पे थी 265 के अराउंड। मार्केट्स कहाँ पे आया 156 पे आते ही, जैसे मैंने आपको बोला कि 50, 60, 70 पॉइंट्स मिलेंगे, वी विल बुक अवर 80% क्वांटिटीज़ एंड रेस्ट हमारी कहाँ पे थी 20% क्वांटिटीज़ कॉस्ट टू कॉस्ट। करेंटली द मार्केट इज़ एट 92, 15-12 के आसपास, एंड वी हैव बुक ईच एंड एवरी क्वांटिटी एट 102, ठीक है। 1 से 2 पे आके ही हमने अपनी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बुक कर ली हैं जो भी हमारी रिमेनिंग बची हुई थी। सो अगेन आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने मार्केट पे अगेन किस तरीके से टॉप पे एंट्री ली, ठीक है। लोग यहाँ पे अभी भी कॉल के लिए बैठे होते हैं, टॉप पे हमने पैटर्न्स फाइंड आउट किए, रेजिस्टेंस जोन पे पैटर्न्स फाइंड आउट किए, एंट्री वहाँ पे ली, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं बनी थी, ठीक है। टॉप पे एंट्री हमारी एग्जीक्यूट हुई शूटिंग स्टार के बेस पे, उसका लो ब्रेकआउट, एंट्री डन एंड टारगेट्स आपके सामने स्लोली एंड स्टेडी। फर्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस जोन 1, सेकंड टारगेट उसके नीचे का लेवल एंड थर्ड टारगेट उसके नीचे का लेवल। फोर्थ टारगेट ये है, पॉसिबिलिटी है आएगा नहीं आएगा, जो भी होगा हम देखेंगे, बट ऑलरेडी टाइम इतना हो चुका है इसलिए हमने अपनी पूरी क्वांटिटीज़ बुक करके रख ली हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि अगेन हमने आज मार्केट पे टॉप किस तरीके से फाइंड किया, क्या पैटर्न्स देखे, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने आउट ऑफ द मनी जाके 50 to 800 का हमने कॉल को सेल किया एंड वे बुक अराउंड 90 to 100 पॉइंट्स इन ऑप्शन सेलिंग। सो मिलते हैं आपसे कल फिर एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।